अभी चंद दिन पहले हमारी सेनेट में एक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने करारदाद पेश की कि जो रेप करते हैं, ज़िना बिल जबर जिसे कहते हैं, तो उनको बरसरेआम सजा दी जाए। रेप इसलिए कि परवेज मुशर्रफ ने 2006 में जो वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट पास कराया था डंडे से, तो उसके बाद ज़िना बिर्रिज़ा जुर्म नहीं रहा। कोई बंद कमरे में, कोई होटल में कमरा बंद करके कोई अपने मकान में बाहमी रजामंदी से बदकारी करें तो कानून को टच नहीं कर सकता। यही मगरिब में है कि ज़िना बिर्रिज़ा जुर्म नहीं है, उनके यहाँ जुर्म है तो ज़िना बिल जबर है। चुनांचे चंद साल पहले इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में यह सवाल आया कि अगर किसी पर ज़िना बिल जबर का इल्ज़ाम है और उसका सैंपल लिया जाए माद्दा मनविया का, अगर डीएनए मिल जाता है तो उसको कन्विक्ट कर देंगे। तो वहाँ ये सवाल आया कि डीएनए को हम हुज्जत क़तिया मान सकते हैं? तो जितने लिबरल हैं, आसमा जहांगीर उनको लीड कर रही थी कि कुरान का फरमान तो हुज्जत क़तिया नहीं है, लेकिन डीएनए का टेस्ट ये हुज्जत क़तिया है। इसको कैसे रद्द कर सकते हैं? इसको चैलेंज ही नहीं किया जा सकता। मैं अमेरिका गया हुआ था तो मैं वहाँ बड़े बड़े प्रोफेसर, डॉक्टर, साइंटिस्ट बैठे हुए थे। मैंने कहा हमारा ये मसला पैदा हुआ तो आप मुझे ये बताओ कि क्या डीएनए इतना कतई है कि कुरान को तो रद्द कर सकते हैं, डीएनए को नहीं कर सकते? तो उन्होंने मुझे जर्मनी की एक अदालत और डेलिस जो टेक्सास स्टेट में उसकी अदालत का फैसला बताया कि एक शख्स को सजाए मौत हो गई थी, कई साल जेल में रहा, लेकिन आखिरी अपील में ये बताया गया कि उसका जो माद्दा मनविया का सैंपल लिया था, नमूना, वो जिस फाय में लिया गया था उसमें कोई मिलावट थी। तो उन्होंने कहा अगर मिलावट थी, जज ने कहा, तो अगर 2 के आगे 20 जीरो और लिख दें और इतना बड़ा आदद बन जाए और उसके मुकाबले में एक इम्कान भी खता का हो जाए तो सजा साक़ित हो जाएगी। चुनांचे उसको बरी कर दिया। तो मैंने कहा तुम्हारी साइंस इतना बड़ा सफर तय करके अब इस नतीजे पर पहुंची है जिसको साहिब वही ने रोज़ अव्वल से बता दिया था कि अल हुदूद तज़दरु बिशुबहात, कि हुदूद शुबहात से साक़ित हो जाती हैं। तो अभी जो सेनेट में कहा तो कई उठ के खड़े हुए, शीरीन रहमान बल्कि इरफान सिद्दीकी भी खड़े हो गए कि नहीं साहब, अगर खुलेआम सजा देंगे तो वहशत होगी, बर्बरियत होगी। अब ये इंसानी अक्ल है। और 14 के मुकाबले में 24 से इस करारदाद को सेनेट ने रद्द कर दिया। यानी अक्ल इंसानी ने अल्लाह के फरमान को रद्द कर दिया। अल्लाह तो फरमाता है कि अज़्ज़ानी तो वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ल वाहिद मिनहुमा मिअत जल्दा, कि जानी मर्द और औरत उनको 100 कोड़े लगाओ
वला ताखुज़ुकुम बिहिमा रअफ़तुन फ़ी दीनिल्लाह, और अल्लाह के दीन की हुक्म को नाफिज करने में तुमको मुजरिम पर कोई तरस नहीं आना चाहिए, कोई रहम नहीं खाना चाहिए। कब? इन तुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम्हारा अल्लाह और क़यामत पर ईमान है। और वल यशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मोमिनीन, और जब उनको सजा दी जाए तो मोमिनों की एक जमात उसे देखे। तो अल्लाह ने तो फरमाया कि तरस नहीं आनी चाहिए और पब्लिकली सजा देनी चाहिए। तो जब सेनेट ने रद्द कर दिया तो अल्लाह के फरमान को रद्द किया या नहीं किया? अब आप इस दौर में जा रहे हैं, जिस दौर का हमें सामना है। अभी यहां जो जड़ा वाले का वाक़या हुआ तो सदर भी आ गए, चीफ जस्टिस भी आ गए, गवर्नर भी आ रहे हैं, वज़ीर आज़म भी आ रहे हैं, वज़ीर आला भी आ रहे हैं। हमारा मीडिया ने आसमान सर पे उठा रखा है। लेकिन मस्तूंग में मिलादुन नबी के जलसे पर खुदकुश हमला हुआ, 60 से ज़्यादा शहीद हो गए, बड़ी तादाद में ज़ख्मी हुए। कोई चीफ जस्टिस आया? कोई गवर्नर आया? कोई मिनिस्टर आया? यहाँ तो अल्लाह का शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन 20-20 लाख दे दिए गए। वहाँ किसी ने दिया? और फिर ये कहा जी हमारे यहाँ अक़लियतें महफूज नहीं है, हमारे यहाँ तो ये हो गया, चीफ जस्टिस भी आ गया। मैंने कहा कि जो हुकूक पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों को हैं, यहाँ पार्लियामेंट में गैर मुस्लिम मेरी तरह वोट दे सकता है और साथ साथ उनको 10 नशिस्तें तोहफे के तौर पर दे दी हैं। 20 करोड़ मुसलमान इंडिया में हैं, उनकी पार्लियामेंट में मुसलमानों की एक भी रिजर्व सीट नहीं है। 4 मिलियन मुसलमान यूके में हैं, 4 मिलियन मुसलमान अमेरिका में हैं, लेकिन एक भी रिजर्व सीट मुसलमानों की नहीं है। फिर भी कहते हैं कि पाकिस्तान में हुकूक नहीं है। वहाँ हुकूक हैं, क्योंकि हम इतने लेट जाते हैं, बिछ जाते हैं। तो मैंने इसलिए कॉलम लिखे 2 कि ये तमाम हक़ाइक़ कौम को बताए जाएं और फिर हमारे आईन में लिखा हुआ है कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई कानून नहीं बनेगा। तो फर्ज करें कि हमारे यहाँ 169 मेजॉरिटी है कौमी असम्बली में, और फर्ज करो कि 168 मुसलमान एक कानून के लिए फैसला देते हैं कि इसे पास होना चाहिए, मगर दूसरी तरफ मुसलमान 150 और 10 गैर मुस्लिम मिलकर वोट देते हैं कि नहीं बनना चाहिए तो नहीं बनेगा। यानी गैर मुस्लिम मेंबर जो है वो अपना वजन डालकर कानून को रद्द कर देगा, चाहे वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक कानून क्यों न हो। तो क्या ये जमहूरियत इस्लामी है? क्या हमारा निज़ाम आईन और कानून इस्लामी है? उसके बावजूद कहते हैं पाकिस्तान में अक़लियतें महफूज हैं। मैंने कहा अक़लियती का तो लफ्ज़ ही निकाल दो। न्यूजीलैंड में, बरतानिया में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में
कनाडा में मस्जिदों पर हमले हुए, मुसलमानों को मारा गया, उनकी मीडिया ने कहीं नहीं कहा कि अक़लियतें महफूज नहीं अमेरिका में या बरतानिया में। ये अक़लियतों का लफ्ज़ हमारे लिए रखा गया है। सो हम इस सूरत हाल से दो चार हैं।